तो पुनीता आपको पूरी जानकारी दे रही थी। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, लगातार संभल से जुड़ी तमाम जानकारियां जतिन आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, ये जो खुलासा है ये हैरान नहीं करता है? क्योंकि पहले भी ये शंका जाहिर की गई थी कि जिस तरह 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, गोलियां तक चल गई, उसमें बाहरी लोगों का हाथ है, और अब ये उसकी डिटेल्स मिल गई हैं, सबूत मिल गए। आज बिल्कुल देखिए, सवाल यही था कि एकाएक 700 से 800 की भीड़ सर्वे के दौरान कैसे गलियों में इकट्ठी हो जाती है, और पुलिस प्रशासन को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। लेकिन अब ये जो चिट्ठियां एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रही हैं, इन चिट्ठियों को पढ़िए आप। इसमें लिखा हुआ है कि हापुड़ से रात के अंधेरे में 3 बजे कुछ लोगों का एक जत्था है वो संभल की तरफ निकला है, और हापुड़ से संभल आने की जो दूरी है वो तकरीबन 1 से सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अगर 3 बजे एक जत्था निकलता है तो संभवतः 5, साढ़े 5 तक वो संभल पहुंच गया, और सभी ने देखा कि 7:30 बजे टीम 24 तारीख को शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होती है, और सबसे पहले जो पथराव है वो 1.5 घंटे बाद तकरीबन 9 बजे शुरू होता है, और एकाएक 700 से 800 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 40 से ज्यादा लेटर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं, उसमें कुछ वीडियो और फोटोज के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक शख्स का नाम दिया गया है कि यह शख्स कुछ लोगों के साथ निकला था, उनके पास वीडियो और फोटोज है, और यही कारण है कि 5 टीमें अब एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। इन 5 जिलों में वो टीमें पहुंच रही हैं, जो लेटर्स मिले हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। अपने साथ जो टीम है वो सबूत लेकर निकली है, मिलान किया जा रहा है कि उस लेटर में जिन जिन शख्स का जिक्र किया जा रहा है, हिंसा वाले दिन क्या उनकी फोटो उस समय पत्थरबाजी करते हुए थी। ऐसे ही देखते हुए 15 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फोन पर जो बातचीत है, 200 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है। हैरानी वाली बात यह है कि जो लोग जिन फोन को कंपेयर कर रहे हैं पिछले महीने से कि 9:30, 10:30 बजे एक्टिव होता था, उसमें कॉल फ्लो 9:30, 10:30 बजे होता था, लेकिन हिंसा वाले दिन उन्हीं लोगों के फोन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से एक्टिव हो गए। तो ये ऐसे सबूत हैं, ग्राउंड पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों से लीड लेने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि अभी तक महज 35 लोग ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। एसपी संभल का क्लियर कहना है कि जब उन्हें सबूत मिल रहे हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पर वो बाकी लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि बेवजह आप किसी को डिटेन करते हैं तो उसका एक मुद्दा बन जाता है, लोग ये बोलते हैं कि परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज ग्राउंड पे जो टीम काम कर रही है, देखिए जतिन, ये अहम सुराग है। अब इसी के तहत जो है एक एक दंगाई एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुराग मिल रहे हैं, ये भी पुलिस के लिए एक मजबूत सबूत है। तो एक तरफ देखिए, संभल हिंसा में जो दंगाई है वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ संभल में सनातन के जो चिन्ह मिल रहे हैं, उससे जो विपक्ष है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। दसवां अवतार संभल में ही होगा। तो लगातार सनातन के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं संभल से, और ये 4 तस्वीरें अपने आप में सनातन का जो एक तरह से दमन करने की कोशिश संभल में की गई थी उसकी जानकारी देती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन बावड़ी मिली है, खुदाई में कमरे भी मिले हैं, वहीं बावड़ी में गहरा कुआं है, और बावड़ी में इस वक्त खुदाई जारी है। तो आपको बताएं कि ये वो सनातन के सबूत हैं जो सच्चाई सामने अपने आप आती दिखाई दे रही है, क्योंकि संभल को लेकर हमेशा से ये कहा गया है, हमारे जो पुराणों में जिक्र है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सनातनी सबूत हैं ये बता रहे हैं कि संभल का इतिहास, परंपरा, सनातन सभी से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी जरा आपको दिखा रहे हैं। संभल में 19 कूप और 68 तीर्थ के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन 68 तीर्थ में से एक तीर्थ नेमी सारण्य तीर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देखेंगे कि प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, और हर बृहस्पतिवार इस मंदिर में, इस तीर्थ में मेला भी लगता है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई, तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है। और आप देखेंगे
कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहां जहां रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और संभल के दूसरी जगहों पर जब आप जा रहे हैं तो वाटर लेवल तकरीबन 80 फीट नीचे तक है। तो इसको चमत्कार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पानी जब इसके अंदर दिख रहा है तो पताल लोक के पानी के तौर पर भी जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिन जिन कूपों के पर हम पहुंचे हैं, खुदाई वहां पर की जा रही है, हर जगह तकरीबन 20-30 फीट खुदाई करने के बाद भी पानी कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आप ये देखेंगे पूरा फर्श बना हुआ था, उस फर्श को जब तोड़ा गया, खोदा गया तो ये सरिये थे। हालांकि बोला जा रहा है कि काफी साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब संभल के प्राचीन होने, संभल के इतिहास और यहाँ पर जो संभल की विरासत है उसको रिवाइव करने की बात की जाती है, तो अब तमाम वो पुराने कूप उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। और तस्वीर आपके सामने है कि जब इसके ऊपर के हिस्से को हटाया गया तो आपको 12 फीट बाद जो पानी है वो नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो ईंटें अंदर लगी हुई हैं वो ईंटें उसी तरीके से हैं जिस तरीके से दूसरे कूप में आपको नजर आ जाती हैं। साथ ही जो प्राचीन मंदिर संभल में प्रशासन द्वारा खोला गया, कपाट खोले गए, उसके पास जब कुआं मिला उस कुएं की भी ईंटें कुछ इसी तरीके की ही थी। तो कहीं ना कहीं प्राचीन कूप है। तो देखिए, एक तरफ संभल में खुदाई का काम चल रहा है, सर्वे हो रहा है और इस दौरान सनातन के कई चिन्ह भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पुराणों में जिन बात का उल्लेख है उसके प्रमाण मिल रहे हैं संभल में। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, भाईचारे के लिहाज से ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। सर्वे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है बावड़ी के बाद संभल में मिला नया कुआं, जिस पर कट्टरपंथियों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना की बंद हो गया, या तो यूं कहे कि इसे छिपा के दिया गया था। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा। संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रही। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। ये सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था, जिसने जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं 1978 में, वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मंदिर ही क्यों मिलेगा? हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां ही क्यों मिलेंगी? इस राज से न तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया और न कांग्रेस ने। लेकिन सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा साधु संतों ने निकाल दी। किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? 1000 बार सर्वे होने चाहिए, लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था। लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता।